बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाइस। सो आज हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ टाउन हाउसेज वर्सेस अपार्टमेंट्स। और हमने ये देखने जाना है कि विच इज़ एक्चुअली एक तो बेसिक इनके अंदर डिफरेंस क्या है, और उसके बाद ये है कि वेयर योर इन्वेस्टमेंट इज़ बेटर, वेदर इट्स अ टाउन हाउस और इट्स एन अपार्टमेंट। इन जनरल टाउन हाउसेज जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट यूनिट्स होते हैं। दे आर ऑन अ पीस ऑफ लैंड जो इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के टाउन हाउसेज आते हैं। तो देर आर टू टाइप्स। वन टाइप हैज़ लाइक इंडिपेंडेंट यूनिट है पूरा का पूरा, और दूसरा जो आपका है कि उसके अंदर आपके मल्टीपल यूनिट्स हैं इनसाइड अ यूनिट टाउन हाउस। ठीक है, इंडिपेंडेंट यूनिट के अंदर जो है वो एक ही यूनिट, इट्स लाइक अ प्रॉपर हाउस। हाउएवर हाउस में या विला में और इसके अंदर फ़र्क ये होता है कि इसकी जो एक वॉल है दैट इज जॉइंड विद द नेक्स्ट यूनिट, राइट। सो फॉर एग्जांपल इफ़ वी कंसिडर कि जनाब विलास जो हैं, दिस इज़ वन विला, सो द अदर विला इज़ गोइंग टू बी लाइक हेयर एंड द थर्ड विला इज़ ओवर गोइंग टू बी विद अ डिस्टेंस। उनके आपस के अंदर दोनों साइड के ऊपर स्पेस होती है। वेयर एज इन टाउन हाउसेज they have one side which is joined with each other, right, and it can continue on and on, और या बीच में इस तरह से so you have like kind of independence, but at the same point in time your walls on both sides can be joined with the other unit as such, so that saves a lot of space। और उसके अंदर ऑब्वियसली टाउन हाउसेज ज़्यादा आते हैं। बेसिक डिफरेंस अपार्टमेंट्स के अंदर और टाउन हाउसेज के अंदर ये है कि टाउन हाउसेज में यू आर पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी, बिगर कम्युनिटी। हाउएवर आपके पास इंडिपेंडेंस ज़्यादा है बिकॉज देयर इज़ मोर प्राइवेसी। आपका ये यूनिट जो है वो आपका है, उसकी मेंटेनेंस आपकी जिम्मेदारी है। इसमें आपके पास यू हैव मोर आउटडोर स्पेसेस। सो इन जनरल वी कैन से इन टाउन हाउसेज वी हैव मोर इंडिपेंडेंस, वी हैव मोर प्राइवेसी, वी हैव, और बाहर जो है आपके पास बालकनीज होंगी ज़्यादा, बैकयार्ड आपके पास हो सकता है। तो ये तो कुछ एक मेजर डिफरेंसेस हैं। देन ऑब्वियसली द लैंड वे यू आर हैविंग दैट इज़ ऑल्सो विद यू। अच्छा, यूजुअली बिकॉज पीपल वांट टू मेक दिस टाउन हाउसेज इन मोस्टली लाइक अफोर्डेबल एरियाज। सो यूजुअली टाउन सेंटर्स के अंदर आपको टाउन हाउसेज नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर टाउन हाउसेज आप सिटी सेंटर्स के अंदर बनाने जाएंगे तो दे आर गोना बी वेरी वेरी एक्सपेंसिव। बन सकते हैं, देर आर सर्टन एरियाज जहाँ के अंदर, दुबई के अंदर भी आपको मिल जाते हैं, बट जनरली दे आर इन अफोर्डेबल एरियाज जहाँ पे लैंड इज अ बिट चीपर, सो दैट यू कैन मेक दिस टाउन हाउसेज। फिर देन दे ऑफर यू अ लिटिल बिट मोर स्पेस देन अपार्टमेंट्स, मोस्टली मोस्ट ऑफ द थिंग्स विच आर लुकिंग एट। तो दे आर मोर स्पेस, मोर स्क्वायर फीट जो इसके अंदर आ रहे होते हैं। अब एट द सेम पॉइंट इन टाइम व्हेन यू कम टू अपार्टमेंट्स, तो अपार्टमेंट्स जो हैं वो बेसिकली इन अ बिगर बिल्डिंग, और उसके अंदर जो है यू हैव मल्टीपल यूनिट्स विद इन दैट बिल्डिंग, और एक सिंगल यूनिट के तौर के ऊपर बिल्डिंग कंसिडर होती है, उसके अंदर सारी अमेनिटीज़ और चीज़ें मौजूद होती हैं। सो यू कैन से कि जनरली देर आर मोर अमेनिटीज़ व्हेन इट कम्स टू अपार्टमेंट्स। उसके अलावा अपार्टमेंट्स के अंदर आपको सिक्योरिटी और मेंटेनेंस जो है वो दैट इज़ बेसिकली एक कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या वो डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो लेस मेंटेनेंस। These are a couple of things which are different from once we talk about apartments, though the differences जो हमारे आते हैं between apartments and townhouses. The important thing is कि why should one choose a townhouse over an apartment? So basically they both serve a different purpose. Apartment living is basically more suitable for someone who is generally living alone or don't want more responsibility. He wants things to be looked after. Ab usually in an apartment building you will also have a common reception area. Amenities के अंदर जब आप जाते हैं तो you will have a gym, you will have a pool and all those things within a confined space of a small building, so you can move around within the building. ये एक generically एक design की जब हम बात करते हैं तो this is the difference. So now we're coming to the next point कि जी के where you should live. So there are two ways to look at it. First is कि जी के लाइफस्टाइल चॉइस। जब आप लाइफस्टाइल चॉइस की बात करते हैं तो यू हैव टू फाइंड आउट कि व्हाट इज़ योर लाइफस्टाइल चॉइस। डू यू वांट टू लिव इन अ प्लेस जहाँ पे आपको इंडिपेंडेंस हो, योर फैमिली वांट्स टू बी हैव देयर ओन प्राइवेसी, ताकि गाड़ी जनाब सीधी आके गैरेज में लगे, सो ऑल दोज थिंग्स विच कम्स लाइक हाउस। सो टाउन हाउस इज लाइक अ हाउस। यू हैव अ स्मॉल फैमिली और या आप सिंगल हैं और ये है, तो देन यू आर गोना प्रेफर एन अपार्टमेंट बिकॉज you don't want to take all that headache of maintaining an entire townhouse on your own, or that maintenance is obviously going to cost you quite a lot.
वेयर एज इन द अपार्टमेंट सेक्शन जो है वो आपको ये कॉस्ट नहीं करेगा। दूसरा आपका लाइफ स्टाइल, सो फॉर एग्जांपल टाउन हाउसेज डोंट हैव दोज काइंड ऑफ अमेनिटीज़ जो अपार्टमेंट्स के अंदर आती हैं। टाउन हाउसेज आर यूजुअली फर्दर अवे फ्रॉम द सिटी सेंटर, सो ऑब्वियसली आपका डिस्टेंस टू ट्रैवल towards the city or to other places obviously increases. So ये सारी lifestyle choices are going to decide whether you should go for an apartment or whether you should go for a townhouse. So let's go through them one by one. So first, for example, is distance and location to your, if you are amenity centric, you want a gym, you want a spa, you want a sauna, you want personalized and common security, reception areas, all those things जिनकी आपको headache नहीं है, तो obviously you know you're going to consider that for example. ठीक है जी। फिर उसके बाद obviously prices, because generally apartments are going to cost you much less, और वन बेड के टाउन हाउसेज आपको नहीं मिलेंगे जनरली। सो वहाँ पर आपको स्टूडियो अपार्टमेंट्स वगैरह ये चीज़ें इधर मोर कॉमन इन बिल्डिंग्स। एंड देन इफ़ यू नॉट लिविंग विद फैमिली, सो ऑब्वियसली यू नो टाउन हाउस इज नॉट रिकमेंडेड एट ऑल, बिकॉज उसकी स्पेस ज़्यादा है, यू डोंट नीड इट एंड इट्स मेंटेनेंस और सारी चीज़ें। बट इफ़ यू आर लिविंग विद अ फैमिली तो यू कैन कंसिडर कि जनाब यू नो लिविंग विद फैमिली और लोन। अच्छा, फिर उसके बाद आर यू अ परमानेंट रेजिडेंट और परमानेंट लिविंग के लिए ले रहे हैं या आप टेम्परेरी लिविंग के लिए ले रहे हैं। सो अगर आप टेम्परेरी ले रहे हैं तो ऑब्वियसली अपार्टमेंट सूट्स यू मोर, बिकॉज यू कैन मूव आउट विदाउट हैविंग दो सिक्योरिटी कंसर्न्स, वेयर एज इन अ टाउन हाउस यू विल हैव दो सिक्योरिटी कंसर्न्स विद यू। अमेनिटीज हमने डिस्कस की हैं, वो आपको यू नो उसमें आपको कम्युनिटी हॉल मिल जाएगा, उसमें यू हैव टू गो आउट ऑफ योर यूनिट, वॉक ऑल द वे, वो यू नो हॉल कुड बी फर्दर अवे फ्रॉम योर बिल्डिंग, योर टाउन हाउस, क्योंकि वो पूरा इज जस्ट लाइक हैविंग लिविंग इन अ सोसाइटी ऑफ हाउसेज, जिस तरह से अस्करी के घर बने हैं या दूसरी जगहों पे घर हैं। सो इट्स मोर लाइक दैट। सो ये एक पर्सनल, एक तो ये लाइफ स्टाइल आपके चॉइसेस हो गई। उसके बाद अगला आपका कंसर्न ये है कि जनाब वंस यू गो थ्रू दिस एंड यू फाइंड आउट कि विच इज़ बेटर। सो फॉर एग्जाम्पल पर्सनली आई फील इफ़ यू आर देयर टू लिव विद द फैमिली, योर कंसर्न डिस्टेंस आपका कितना मेजर कंसर्न नहीं है, and amenities is again something which you are not inclined into, तो I mean I will personally prefer a townhouse as well. However, अगर आपकी छोटी फैमिली है, you are a couple, you are maybe एक आधा बच्चा है आपके साथ, so a 2-bed apartment is actually you know much worth than living in a townhouse, जहाँ पर आपको सारी जिम्मेदारियाँ और टाइम कंस्ट्रेंट्स आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे, बिकॉज का एरियाज़ हैं, आपने उसकी सफाई भी करनी है, यू हैव टू हायर पीपल फॉर ऑल दोज जॉब्स, वो कम्प्लीटली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो अगेन यू नो इट ऑल कम्स डाउन टू पर्सनल चॉइसेस। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज एन इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट वो टॉपिक है, दिस इज द लास्ट वन, विच वन इज़ मोर प्रॉफिटेबल, right? So this is where it all comes down to. So now if you are looking at both townhouses and apartments, और इस एंगल से आप देखना चाह रहे हैं कि which is going to be more profitable, forget about the lifestyle choices, you're not into it, you're just looking at it as an investment. So which one's better? Obviously उसके अंदर आपको ये देखना है कि यार for example if we talk about apartments और इधर हम townhouses, so what are the advantages of both? So apartments के अंदर actually you have a higher rental return, and that is obviously because of your ST या short term rental models, जिन्होंने इसको एक बहुत अच्छा जो है वो एंगल दिया है। अपार्टमेंट्स के अंदर शॉर्ट टर्म रेंटल मैनेजमेंट है, पीपल हु आर टेम्परेली लिविंग इन एंड कमिंग फॉर लिविंग दे प्रेफर अपार्टमेंट्स, बिकॉज टाउन हाउसेज के अंदर उनको वो सारी चीज़ें या फैसिलिटीज़ जो है जो उनको चाहिए एक तरह से एक सर्विस अपार्टमेंट से या सर्विस एक होटल की तरह, वो उनको सारी उस टाउन हाउस में नहीं मिलती। वेयर एज इन जनरल अगर आप देखेंगे, और स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ दुबई के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो टाउन हाउसेज डू ऑफर लेस रेंटल्स दे बिकॉज दे आर फर्दर अवे फ्रॉम द सिटी सेंटर्स एंड अदर प्लेसेस। हाउएवर एट द सेम पॉइंट इन टाइम दे ऑफर अ हायर capital gains. So you know ultimately again the choice comes up with you. You know, you want to go for a higher rental return, or you are okay with 6-7% rental returns and you want to go for a higher capital gains later. Which one's better at the end of the day? Does higher rental return is better than higher capital gains? Personally I feel, and I would actually go for something which is higher rental returns, right? Because
Higher rental returns give me, as I've always told you, it gives me three streams. My money is not stuck, and I have got three streams of income coming from our rental management model. For example, one is obviously the rentals which are coming to me. Second is obviously the capital gains, which may be less, but there are over a period of time capital gains 5% के भी हो रहे हों तो they are doable. And thirdly, जो important चीज़ इसके अंदर आती है वो आती है कि जो आपके rentals हैं उनकी जो third stream आपके इसको अगर आप invest करते हैं तो that gives you another again higher returns on your investment. So you have three streams. इधर भी आपके पास यही three streams हैं. However, rental stream is on the lower side. Similarly, rental से जो capital gains आपके जो हैं वो higher side के ऊपर हैं, and जो third stream है आपकी जो rental से निकल रही है rental investment वो भी थोड़ी सी lower side के ऊपर है. So that's the basic difference, and my personal preference would be going for a higher rental return if purely my decision is to be an investment point of view. और ऑब्वियसली उसके अंदर और भी क्वेश्चंस मेरे पास आ जाएंगे, यू नो वेदर, बिकॉज टाउन हाउसेज आर यूजुअली मोर एक्सपेंसिव बिकॉज उनका एरिया बड़ा होता है, चीज़ें ज़्यादा हैं. सो फॉर एग्जांपल अ टाउन हाउस ऑफ 2 bed इज गोना कॉस्ट यू समवेयर लाइक 1.5-1.6 million dirhams इन दुबई, वेयर एज और वेरी करेगा, मतलब 1.6 से लेकर 3.5-4 million dirham, 5 million dirham का भी मिलेगा आपको टाउन हाउस, वेयर एज अपार्टमेंट्स विल स्टार्ट फ्रॉम 500 dirhams ऑनवर्ड्स, एंड 2 bed के ऊपर अगर आप जाएंगे तो वो भी यस 1.56 में हो जाएगा. बट फॉर समवन हु हैज़ 5 लाख 6 लाख दरम है तो उसके लिए टाउन हाउस इज एग्जैक्टली यू नो नॉट द चॉइस एनी मोर, बिकॉज दैट्स वो तो उधर ही कट डाउन हो जाता है एंड ही हैज़ टू गो टू एन अपार्टमेंट यूनिट. ठीक है ना, ही हैज़ टू गो फॉर अ स्टूडियो. सो देयर आर कपल ऑफ थिंग्स विच यू कैन लुक इन टू इट. फर्स्टली इज दिस कि जी कि आपको इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, यू वॉन्ट हायर रेंटल रिटर्न एंड that model suits you, or you want to go for a higher capital gain. And the furthermore things which you can consider is obviously how much investment आपके पास है. Do you have an investment to go for townhouse, or your investment is limited to a apartment building, right? Third is obviously location is again a concern कि आपकी location क्या है. Do you want to go, is it further away, or you want to make sure that your investment is in a certain area which is going to be primarily mature in a couple of years. So ये investment point of view से a couple of questions which should come into play जब आप इसकी बात कर रहे हैं. तो generally your decision is supposed to be based on a couple of things, whether you want to live there firstly. So the funnel is going to be, the first thing you have to consider is you want to live or rent. So that's the first funnel you go once you're taking a decision कि जनाब क्या. और लिव और रेंट के मैंने आपको पीछे सारी चीज़ें बताई हैं कि व्हाट्स पॉइंट्स यू हैव टू कंसिडर इफ़ यू आर लिविंग, एंड दैट्स अ लाइफस्टाइल चॉइसेस यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वेदर आपको अपार्टमेंट सूट करता है या आपको जो है वो टाउन हाउस सूट करता है. एंड द सेकेंड, इसके बाद वंस यू हैव डन दैट, रेंट मीन्स इन्वेस्ट, राइट. सो रेंट की जगह पे वी शुड एक्चुअली राइट इन्वेस्ट. आप खुद रहने के लिए लेना चाह रहे हैं या इन्वेस्टमेंट के लिए लेना चाह रहे हैं. देन वंस यू आर इन्वेस्टिंग फॉर इट, देन यू हैव टू फाइंड आउट कि यू वॉन्ट हायर रेंटल्स or higher capital gains. And once you go through these two funnels, you will understand which is the best suitable investment for you. And thirdly, obviously everything depends upon your investment. Actually point of view से अगर देखें सबसे पहले आपको अपनी जो है you have to look around and you have to go for your investment first of all. Does townhouses fall in that investment category और नहीं, और फिर उसके बाद लिविंग के लिए, रेंटल पर्पसेस के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए, और फिर what are you seeking actually, higher rental returns or higher capital gains. If you look at it that way, you will be able to find out which one's the best and perfect example for you. And if you need any advice, Imlaq is always here to help you out and guide you in Pakistan and in Dubai markets. जहाँ पे भी आप चाहते हैं तो we can provide you that consultancy कि which out of these two investments is most suitable for you depending upon your personal circumstances, because one size does not fit all. Everyone has their different requirements, and that is where Imlaq comes in, because हम उन requirements को analyze कर सकते हैं and we can give you the right investment advice कि आपको किस particular में उसमें जाना चाहिए. Either you should go for a villa, or you should go for an apartment, or either you should go for a townhouse. Thank you very much guys. Take care and Allah Hafiz.